हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पहली पाठशाला। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा केरला का नाम केरलम क्यों हो रहा है। इसका नीड क्यों है। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हो कि आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी कि क्यों केरला का नाम केरलम हो रहा है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, चेंज क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, पॉलिटिकल प्रोसेस क्या होंगे, इसका प्रोज एंड कॉन्स क्या होगा। ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगी। तो किसी भी टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना चाहिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, सबसे पहले हम समझेंगे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है केरला का। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के बेस्ड पे केरला स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने फॉर्म किया था थ्रू रीऑर्गेनाइजेशन इन 1956। यानी कि फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, केरला का जो फॉर्मेशन हुआ था वहाँ के जो रीजनल लैंग्वेज है उसके बेसिस पे आफ्टर इंडिपेंडेंस। और कब हुआ था वो 1956 में हुआ था। फिर जब केरला फॉर्म हो गया तो वहाँ के जो लोकल पीपल हैं उनको केरलम हम बोलना स्टार्ट कर दिए। बट जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने लिखा है उसको हमने केरला लिख दिया, क्योंकि केरला कोई ये नहीं है, इसका ये एक इंग्लिश लैंग्वेज है यानी इंग्लिश स्पेलिंग है। तो हम लोगों ने केरलम की जगह पे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में केरला लिख दिया। ठीक है। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही, कुछ साल ऐसे ही बीते तो वहाँ के जो लोकल और पॉलिटिशियंस लोग थे उन लोगों ने कैंपेन भी किया कि इसका नाम जो है केरलम लोकली हम बोलते हैं, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको हम लोगों ने केरला लिखा है। तो उस समय भी उन लोगों ने डिमांड किया था इस चीज को चेंज करने के लिए, लेकिन कुछ चेंज वेंज हुआ नहीं। ठीक है, तो ये इसका हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। आई रिपीट, मैं फिर से आप लोगों को रिपीट कर देती हूँ जिससे कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं भी कुछ भी सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका क्लैरिटी हो जाएगा कि केरला का नाम केरलम क्यों हो रहा है। तो मैं फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले हम किसी भी चीज या किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना जरूरी होता है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमारा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज हमने केरला स्टेट को फॉर्म किया था थ्रू रीऑर्गेनाइजेशन इन 1956 आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये हमारा एक पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि जब हम लोगों ने केरला स्टेट दे दिया तो वहां के जो लोकल पीपल है उसको हम लोगों ने क्या बोलना स्टार्ट कर दिया, केरलम। ठीक है, केरलम हम बोलते थे, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसका ऑफिशियल नेम क्या रखा गया, केरला। ओके, कुछ साल बीत गए, बीतने के बाद वहां के जो लोकल पीपल थे और पॉलिटिशियन थे उन्होंने यहाँ पे कैंपेनिंग भी किया था कि जो हम लोग यहाँ के जो लोकल पीपल है वो तो केरलम बोलते हैं। ठीक है, बट हमने कॉन्स्टिट्यूशन में इसका नाम क्या रखा है, केरला रखा है। दोनों मिसमैच हो रहा है, तो प्लीज इसको चेंज कर दीजिए, बट कुछ हुआ नहीं था। तो ये हमारा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं। तो ये आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्लियर हो गया। इसके बाद इसका हमारा दूसरा पॉइंट ये आता है कि मेन रीजन क्या है, क्यों हम इतने सालों बाद फिर से इस चीज को चेंज कर रहे हैं, क्या नीड हो गया। तो पहला हम रीजन ये करते हैं, ये जानते हैं कि पहला रीजन हमारा क्या है कि जो लोकल लैंग्वेज और आइडेंटिटी के लिए। लोकल लैंग्वेज क्या, जो हमारा लोकल लैंग्वेज है वहाँ का मलयालम, वहाँ पे ऑलरेडी उस लैंग्वेज में वहाँ के लोगों को क्या कहते हैं, केरलम ही बोलते हैं। ठीक है, केरला, द नेम केरला जो है वो एक्चुअली कोई ये नहीं है, वो इंग्लिश लैंग्वेज था। इंग्लिश इंग्लिश स्पेलिंग है। जब हमारे यहाँ जब राज करते थे ब्रिटिश यानी कॉलोनियल, जब राज करते थे उस टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने केरलम के जगह पे केरला लिख दिया था बस। ठीक है, क्योंकि माइट भी ये रीजन हो सकता है कि उन लोगों को बहुत टफ लगता होगा ये लैंग्वेज बोलने में या फिर प्रोनाउंस करने में, तो उन्होंने उसको केरला कर दिया। ठीक है, क्योंकि केरला एक इंग्लिश लैंग्वेज इजिली बोल सकते हैं। ठीक है, फिर वहाँ के जो सपोर्टर है, यानी कि अभी जो हम लोग चेंज करने के लिए या फिर क्यों बोल रहे हैं चेंज करने के लिए, तो उसमें हम ये बोल सकते हैं क्योंकि जो वहाँ के लिंग्विस्टिक हमारे नेटिव है, कल्चरल आइडेंटिटी को यहाँ पे सपोर्ट करता है। क्योंकि मलयालम लैंग्वेज है तो केरला की जगह पे केरलम बोलेंगे तो वो ज्यादा मैच होता है। ठीक है, तो हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इज क्लियर। उसके बाद मेन रीजन ऑफ द चेंज इज क्लियर। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, दैट इज मीनिंग ऑफ केरलम। आखिर केरला और केरलम में इतना ज्यादा क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कि क्या है इसका मेन रीजन। तो यहाँ पे देखते हैं कि केरलम का मीनिंग क्या है। द वर्ड केरलम दो वर्ड से बना हुआ है, यानी कि केरा, यानी कि वहां के लैंग्वेज में केरा का मतलब होता है कोकोनट। ठीक है, और अलम का मतलब होता है लैंड या फिर रीजन।
तो जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, लैंड ऑफ कोकोनट ट्रीज। ठीक है, और हमें पता भी है कि केरला इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि क्या है दोनों वर्ड का मीनिंग। तो केरा मीन्स कोकोनट एंड आलम मीन्स लैंड एंड रीजन। तो दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो वो केरलम बन जाता है। ठीक है, तो हमारा थर्ड पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर, द मीनिंग ऑफ केरलम। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट, अगर ठीक है हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान गए, मेन रीजन क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ का जो नेटिव पीपल है वो मैचिंग होगा मलयालम और केरलम में, फिर मीनिंग ऑफ केरलम भी जान गए। अब फोर्थ प्रोसेस आता है कि सब कुछ सही चल रहा है, तो अगर हमें चेंज करना होगा तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस में आपका 3 प्रोसेस मेनली होता है। जैसे कि आप लोगों ने अगर बेसिक पढ़ा है, अगर आपका क्लैरिटी है, तो आपको पता होगा कि किसी भी स्टेट का अगर हमें नाम चेंज करना होता है तो वो हमारे कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो अभी जो हमारा ये अभी जो वायरल चल रहा है, मींस कि ये चेंज क्यों आ रहा है, इतने न्यूज में क्यों है, क्योंकि हमारे जो कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट है, उन्होंने इस प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए न्यूज में है। दूसरा ये है कि अगर ये हमारा कैबिनेट इसको अप्रूव कर दिया है तो ये हमारे रेफर कहाँ जाएगा, किसको रेफर, ये प्रेसिडेंट ने रेफर किया है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। ठीक है, जब वहां से भी वो अप्रूव होके आ जाएगा तो हमारे पार्लियामेंट में उसको पास किया जाएगा अंडर आर्टिकल 3। तो ये आप याद रखिएगा, अभी न्यूज में है तो हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाएगा अबाउट आर्टिकल 3 की, आर्टिकल 3 क्या क्या है। तो इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, बाकी मैं इसको फिर से सेपरेटली आर्टिकल 3 के बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, जब ये तीनों चीज, ये जब तीनों प्रोसेस हो जाएगा, दैट इज हमारे कैबिनेट ने तो उसको अप्रूव कर ही दिया है, फिर स्टेट लेजिस्लेटिव भी इसको, अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी अगर इसको अप्रूव कर देंगे तो फिर वो पार्लियामेंट में आएगा और अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये हमारा अप्रूव हो जाएगा। जब इस पे हमारे प्रेसिडेंट यहाँ पे एसेंट दे देंगे तो ऑफिशियली हमारा जो केरला है वो किस नाम से जाना जाएगा, अब केरलम के नाम से वो जाना जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं कि ठीक है अब सब कुछ चेंज वेंज हो गया, इसका पॉलिटिकल व्यूज क्या है। तो अभी आपके एग्जाम के लिए ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेन रीजन ऑफ द चेंज, मीनिंग ऑफ द केरलम, और इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम, ये प्रोसेस क्या होता है। अब हम आते हैं पॉलिटिकली कि हाँ ठीक है, पॉलिटिकली अगर हम इसको चेंज कर रहे हैं तो इसका प्रोज एंड कॉन्स क्या होगा। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि इसका क्या होगा पॉलिटिकल व्यूज में, कि अगर केरला का नाम हम केरलम कर दे रहे हैं तो वहाँ के जो हमारे सपोर्टर है, क्योंकि आप जानते हो किसी कोई भी काम आप करोगे तो सपोर्ट में रहेंगे और अगेंस्ट में दोनों ही लोग रहते हैं। जो सपोर्टर्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि अगर हम ये करेंगे तो ये हमारे कल्चरल प्राइड को स्ट्रेंथन करेगा और ऑफिशियल इसका नाम लोकल लैंग्वेज से मैच हो जाएगा। ओके, जो हमारे एंटी हैं वो बोल रहे हैं कि क्या जरूरत है नाम चेंज करने का, इससे कोई फायदा तो नहीं होना है। ठीक है, तो ये चलता रहेगा डिबेट, बट सही है क्योंकि वहां पे क्या है आपका ये लोकल लैंग्वेज से चेंज होगा तो वहां पे एक अपनापन आता है। ठीक है, इसके बाद फिर हम आते हैं कि इसका अगर मैं ओवरऑल समरी बताऊं कि हमारा क्या समरी है इसका, तो केरला का नाम हमारा चेंज होके अब केरलम हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो ओरिजिनली मलयालम लैंग्वेज है उससे वो मैच खाएगा, जिससे आपके जो कल्चरल आइडेंटिटी और ये सबको वो को रिलेट करेगा कि हाँ ठीक है मलयालम है तो केरलम हो जाएगा, वहाँ के जो लोकल पीपल्स है उनको एक अपनापन सा लगेगा। और इसका जो इंग्लिश वर्जन है जो उन्होंने पहले लिखा था जब हमारे ब्रिटिश आए थे कॉलोनियल यानी केरला, तो उसको हम लोग हटा देंगे। और उसके बाद फिर क्या होगा, इसका ऑफिशियल नेम क्या हो जाएगा, केरला। ठीक है, इसके बाद एक चीज मैं और आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हम लोग इसका लैंग्वेज, अगर इसका हम स्टेट का नाम चेंज कर रहे हैं तो उससे हमारे बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। तो कुछ भी बेनिफिट्स तो नहीं होगा, बट ये क्या है ना कि कुछ आप ये नोट में लिख सकते हो या फिर आपकी जानकारी के लिए कि कोई भी स्टेट का अगर हम नाम चेंज करते हैं तो ऑफिशियल नेम सिर्फ चेंज होता है, ठीक है, रिकॉर्ड, मैप और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होता है। मीन्स कि अगर आप जब इंडिया का मैप देखोगे तो जो केरला है तो वहाँ वहाँ पे केरला की जगह पे हम केरलम लिखना लगेंगे बस, और कुछ नहीं होगा।
इससे इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट का बाउंड्री या गवर्नमेंट स्ट्रक्चर या डेली लाइफ ऑफ द पीपल चेंज होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, अब क्या करेंगे कि केरला की जगह पे केरलम लिखना स्टार्ट कर देंगे। आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होगी और आपका इस वीडियो को देखने के बाद ये फुलफिल हो गया होगा कि जिससे आपको पता चल गया कि केरला का नाम केरलम क्यों हो रहा है। तो थैंक यू फॉर द अपडेट। थैंक यू।